देखिए आज की जो क्लास है हम लोगों की वो है एंजियोस्पर्म का पार्ट थर्ड। और इस पार्ट थर्ड में हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट फर्स्ट लिया था जहां एंजियोस्पर्म का पूरा बेसिक समझा था हमने, और उसमें भी काफी चीजें हैं जो आगे वाली क्लासेस में आएंगी। उसके बाद पार्ट सेकंड में हम लोगों ने क्या बात की थी, हमने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट की बात की थी कल, और हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्लांट के जितने भी कंसेप्चुअल पार्ट्स हैं उसको खत्म कर लिया था, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डर कोर्स में हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी शॉर्टेस्ट क्लास बन सके, वो हालांकि वो क्लास 45 48 या कभी एक 60 मिनट की बन जाती है, जितना जरूरी मैटर होता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस मैटर को दे दूं, और एक बिल्कुल सिंपल क्लास आपके सामने रखता हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, है ना। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि भाई ये जो पार्ट थर्ड है, इस पार्ट थर्ड में हमको क्या स्टडी करनी है। पार्ट थर्ड में स्पेशली ध्यान रखना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और यहां से क्वेश्चन जब भी आता है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो कई बार आंसर गलत दे जाते हैं। तो मैंने इसकी जो स्लाइड्स को डिजाइन किया है वो ऐसे किया है ताकि बच्चे को ये याद रहे, और हम पूरी कोशिश करेंगे, है ना, कि आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की एक एक चीज समझ में आ जाए। उसी के बाद इस क्लास को हम लोग ऑफ करेंगे, उससे पहले नहीं, चाहे कितनी भी मिनट की क्लास बने। तो हमारा टारगेट वही है बच्चों कि आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का हर पॉइंट समझ में आए। इसी के साथ मुझसे बच्चे वांट्स कर रहे हैं कि भाई अलग अलग जो उनकी क्यूरीज आ रही कि सर नीट 2025 के कुछ आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और अलग अलग क्लासेस को भी दीजिए ताकि हम लोग जो लास्ट अभी 30 डेज बचे हैं उनमें हम लोग तैयारी कैसे करें, उससे रिलेटेड बात हमको बतलाइए। तो जरूरी है मैं बहुत जल्दी इससे रिलेटेड कल से एक एक लेक्चर नेट की सीरीज का मैं भेजता जाऊंगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट जितनी भी जरूरत बातें हैं वो होती जाए। चलो बच्चों, जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट किंगडम। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को क्या ध्यान देना है। पहली बात ये आती है कि हर बच्चे को एक बात दिमाग में रखनी होती है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हम देख रहे हैं प्लांट लाइफ में, उसका मतलब क्या है। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देखिए जनरली कोई एनिमल हो या प्लांट हो, एक लाइफ साइकिल सर्वाइव करता है और अलग अलग फेजों से गुजरता है। ठीक है, अगर हम लोगों को देखें तो हमारे टू मेन फेजेस होती हैं। एक तो हमारी बॉडी, ठीक है, जिसकी हर सेल डिप्लॉयड होती है, सच आप जानते हैं डिप्लॉयड सेल होती है। लेकिन हम जो मेल हैं वो स्पर्म बनाते हैं जो गैमेट्स फॉर्म में होते हैं, यानी गैमेट स्पर्म होते हैं, डेट्स ऑल, घुमा फिरा की बात ना करते हैं। और फीमेल जो होती हैं उनकी क्या होता है, ओवरी से क्या बन जाती हैं, ओवम बन जाते हैं। तो फीमेल की बॉडी जो है वो डिप्लॉइड बॉडी है। डिप्लॉइड मतलब उनके क्रोमोसोम्स में कंडीशन क्या है, 2n है। 2n इक्वल टू 46, यानी 23 पेयर्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनकी हर सेल में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे मेन हो चाहे वुमन हो। ठीक है, अब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी डिप्लॉइड नंबर है, जोड़े में है क्रोमोसोम, पेयर्स में क्रोमोसोम है, जिसको डिप्लॉइड कहते हैं। अब ये मेंस क्या करते हैं कि इनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिससे स्पर्म बनता है, और स्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होता है। इसका मींस वहां जो जोड़े में क्रोमोसोम्स थे, पेयर में थे 23 पेयर्स, उनमें से क्या हुआ, वो पेयर टूट गया, ब्रेक हो गया, जिसे सिंगल सिंगल 23 क्रोमोसोम्स वाली एक सेल बन गई। 46 से 23 यानी पेयर अलग हो चुका है। तो इसको कहा जाता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये किस स्पर्म में होते हैं। ऐसे ही सेम जो फीमेल होती हैं उनकी ओवरी में डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स। लेकिन जब वो ओवम बनाती हैं तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको हैप्लॉइड कहते हैं। तो ये आसानी से समझ में आने वाली बात है। अब इसी बात को हम प्लांट में लेंगे तो आपको एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स में समझ में आ गया कि भैया जो बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, और जो स्पर्म बनते हैं या ओवम बनते हैं वो क्या होते हैं, पर्टिकुलरली आप लोग देखते हो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कम टाइम के लिए बनते हैं, ठीक है ना, और हैप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड तो समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। डिप्लॉइड मतलब पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, और हैप्लॉइड मतलब वो क्रोमोसोम्स नॉन पेयर्ड है। दूसरी बात हमको ये भी समझ में आ गई कि अब ह्यूमन बींग से प्लांट को अपन आराम से समझ जाएंगे। अब ह्यूमन बींग्स में एक बात और समझ में आ गई आप लोगों को कि अब इसमें से कौन मेन बॉडी है, स्पर्म है या ह्यूमन बॉडी है। तो आप बच्चा बच्चा के देखा सर ह्यूमन बॉडी मैन है, लॉन्ग लिव रहती है, ठीक है ना, और स्पर्म और ओवम तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 120 डेज 24 डेज ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इनका काफी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो मेन बॉडी कौन सी होगी, डिप्लॉइड बॉडी होगी हमारी। और शॉर्ट लिव्ड बॉडी कौन सी होगी,
स्पर्म और ओवम। तो जनरेशन किस पर बेस्ड है? बॉडी पर बेस्ड है। और स्पर्म और ओवम किस पर बेस्ड है? उस ह्यूमन बॉडी पर जिससे वो बने। ठीक है, बाद में उन दोनों में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जायगोट, और ये जायगोट वापस क्या करेगा? माइटोसिस करके फिर ह्यूमन बॉडी बना देगा, बेबी बना देगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी हमारी लाइफ साइकिल में टू जनरेशन का अल्टरनेशन हुआ। फर्स्ट जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड है, जो ह्यूमन बॉडी है, और एक जनरेशन जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, गैमेट्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपको टू जनरेशन देखने को मिलती है। यहाँ जनरेशन ये नहीं है कि फादर और सन, दो जनरेशन। यहाँ का मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीन्स है कि एक ही ह्यूमन बॉडी में कैसे न्यू बॉडी बनेगी, तो उसके बीच में क्या कहानी होती है। तो यहाँ पर एक तो हो गई कौन सी जनरेशन? ह्यूमन बॉडी वाले डिप्लॉयड, और एक हो गई गैमेट्स वाली जो हैप्लॉइड के थ्रू शो की जा रही है। और आप देखती हो कि डिप्लॉयड मेन है और हैप्लॉइड उस पर डिपेंड है, इसलिए ऐसी लाइफ साइकिल में आपको डिप्लॉयड लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी जो हम लोगों की है। ठीक है, जैसे हम लोग डिप्लोंटिक वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसे ही वर्ड आपको यहाँ यूज करने हैं। अब उसी चीज को जो आपको मैंने शॉर्ट में ये कहानी सुनाई ह्यूमन बींग्स की, क्योंकि सबसे पहले अपन को ह्यूमन बींग समझ में आते हैं, तो इसी चीज को अब यहाँ इनपुट कर देते हैं हम लोग। टू जनरेशन है साहब। टू जनरेशन में एक जनरेशन होगी गैमेटोफाइट्स, नाम से इस क्लियर है कि ये जनरेशन जो होगी गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। जो जनरेशन गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी उसे गैमेटोफाइट कहा जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि यहां गैमिट फॉर्मेशन होगा। अब जनरली नॉर्मली हम गैमेटोफाइट को देखेंगे कि ये हैप्लॉइड जनरेशन, ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स एन फॉर्म में होंगे। स्पोरोफाइट जनरेशन दूसरी जनरेशन होगी जो किसको जनरेट करेगी? स्पोर को जनरेट करेगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम स्पोरोफाइट होगा, और यह डिप्लॉयड जनरेशन होगी। कहीं कहीं स्पोरोफाइट किसके थ्रू शो किया जाएगा? जायगोट के थ्रू। जायगोट हम बोलेंगे कि भाई जायगोट ही स्पोरोफाइट की फॉर्म में है, यहाँ कोई ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बनी, तो हम इस जायगोट को ही क्या मान लेते हैं? स्पोरोफाइट मान लेते हैं। और हमेशा आप जानते हो कि जायगोट किस पर डिपेंड होता है? मेन जनरेशन पर डिपेंड होता है। तो हम लोग ये देखें कि किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल भी वो इसी एनिमल की तरह ही है, ह्यूमन बींग्स की तरह ही है। नेम अलग हो जाते हैं, टेक्निकल वर्ड्स हम अलग अलग यूज कर लेते हैं। तो वहां पर हम गेमिटोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन ना बोलकर दूसरे नाम यूज कर लेते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि प्लांट्स में गेमिटोफाइट जनरेशन जो होती है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है और हैप्लॉइड फॉर्म में होती है। और स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, स्पोर जनरेट करती है। अगर ये नहीं होगी तो जायगोट होगा, जायगोट को हम एज ए स्पोरोफाइट मान लेंगे। अब होगा क्या? पहली चीज तो आपके सामने क्लियर होगी कि यार अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीन्स हो गया कि किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में टू जनरेशन का एक के बाद एक आना, अल्टर फॉर्म में एक के बाद एक आना। ठीक है ना? तो हमेशा ये होगा कि गेमेटोफाइट जनरेशन, उसके बाद स्पोरोफाइट जनरेशन, या स्पोरोफाइट जनरेशन उसके बाद गेमेटोफाइट जनरेशन। देन वापस अगर स्टार्ट गेमेटोफाइट से हुआ है, उसके बाद स्पोरोफाइट, देन वापस गेमेटोफाइट बन जाएगी। अगर स्टार्ट स्पोरोफाइट जनरेशन से हुआ है और उसके बाद गेमेटोफाइट बन जाएगी, वापस स्पोरोफाइट बन जाएगी। गेमेटोफाइट गैमेट्स बनाएगी, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगी। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो अल्टरनेट जनरेशन का जो की पॉइंट है वो आपके दिमाग में चला जाना चाहिए। चलिए एक को रफली हम समझ लेते हैं कि अब लाइफ पैटर्न ऑफ प्लांट जो भी आपसे मैंने समझाया उसमें सीधा सा लाइफ पैटर्न यही होता है जो अभी आप लोगों को मैंने बतलाया है। एक बार उसको और अच्छी तरह से अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई गैमेटोफाइट है। इससे ये बहुत खास स्लाइड है जिसको मैं आपको समझा रहा हूं। इस स्लाइड से आपको काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। कोई जनरेशन जो है वो गेमिटोफाइट जनरेशन है, और वो उस गेमिटोफाइट जनरेशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये गेमिटोफाइट जनरेशन क्या होगी? यूजुअली हैप्लॉइड होगी। अब हम बातें बात करेंगे कि गेमिटोफाइट जनरेशन मेन जनरेशन है या डिपेंडेंट जनरेशन है। अगर ये मेन जनरेशन है, फ्री लिविंग है, किसी पर डिपेंड नहीं है, मेन जनरेशन है, तो फिर जो लाइफ साइकिल होगी वो इसी के अकॉर्डिंग कही जाएगी। क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाएगी। ठीक है, आगे हम ये नाम यूज करने वाले हैं। फिलहाल अभी आप फ्री समझिए कि गेमेटोफाइट जनरेशन है और हैप्लॉइड है, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। अब गेमेटोफाइट जनरेशन से क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस हुआ। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गैमेटोजेनेसिस से थ्रू क्या होंगे? गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। मान लीजिए एक गैमेट प्रोड्यूस हुआ, वो गैमेट कैसा था? प्लस नेचर का है, यानी वो एज ए मेल है, प्लस नेचर का है। एक गैमेट प्रोड्यूस हुआ,
वो फीमेल नेचर का है। अब ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है कि गैमेट्स एक जैसे हैं या अलग-अलग हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अलग-अलग नाम देते हैं। आपने पढ़ लिया एल्गी में एक्सोगेमी, एनिसोगेमी, हेटेरोगेमी, ooगेमी, फंजाई वगैरह में आपने अलग-अलग नाम सुने। लेकिन फिलहाल हम समझ गए एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। हम मेल फीमेल नाम ना देंगे, प्लस माइनस दे देंगे, बात वही हो जाती है। यानी गैमेटोजेनेसिस से गैमेटोफाइट ने गैमेट का प्रोडक्शन कर दिया। अब ये गैमेट्स क्या होंगे? प्लस गैमेट माइनस गैमेट के पास जाएगा और इन दोनों का फ्यूजन होगा जिसे कहा जाएगा सिनगेमी। चलिए, ये सिनगेमी हो जाती है। और ये कंफर्म है कि ये हैप्लॉइड भी ये गैमेट भी हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड होगा। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका दूसरा मीनिंग में समझ में ये आया कि भाई यहां पर गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ है? माइटोसिस हुआ है। कौन सा प्रोसेस हुआ है? माइटोसिस। कंफर्म है क्योंकि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट बन रहे हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से हैप्लॉइड गैमेट्स बन रहे हैं। हमेशा गैमेट्स हैप्लॉइड ही होते हैं, हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, गैमेट्स हैप्लॉइड ही होते हैं। तो यहां पर माइटोसिस हुआ, ये बात भी क्लियर हो जाती है। अब होगा क्या? अब नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलेगी और वो स्टेप ये होगी कि सिनगेमी का रिजल्ट, इस सिनगेमी का रिजल्ट क्या होगा कि यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? यहां फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट का। और ये जाइगोट चूंकि अदरवाइज क्या हम देख रहे हैं कि ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमेट के मिलने से बना है, तो ये डिप्लॉइड होगा। ठीक है, ये हैप्लॉइड गैमेट जिस हैप्लॉइड गैमेट्स के साथ मिलेगा तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे जाइगोट में। यानी आप देखिए कि जाइगोट बन गया है। कुछ कंडीशंस में हम जाइगोट नाम लेंगे ही नहीं और जाइगोट की जगह हम लोग एक नया नाम ले देंगे स्पोरोफाइट। वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है उस पर। अब ये स्पोरोफाइट बन गया, जाइगोट बोलेंगे या स्पोरोफाइट बोलेंगे, जैसे हमको कंडीशन देखने को मिलेगी उसी तरह से प्लांट लाइफ के अंदर हम बोल देंगे। ठीक है ना, जो जो प्लांट्स है उसके अंदर। अब होगा क्या बच्चों? अब ये होगा कि ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होगा? डिप्लॉइड नेचर है, तो ये मियोसिस के प्रोसेस से जाए गुजरेगा। और मियोसिस का मीन्स होता है कि डिप्लॉइड जाइगोट से क्या होगा या डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर मियोसिस के थ्रू बनेंगे, यानी क्रोमोसोम का नंबर जो जाइगोट में था उसका हाफ नंबर स्पोर में हो जाएगा। और ये स्पोर आगे जाकर क्या करेंगे? जर्मिनेशन करेंगे। और इस जर्मिनेशन का रिजल्ट क्या होगा? वापस गेमेटोफाइट आ जाएगा। वापस मतलब वो वाला गेमेटोफाइट नहीं, नया गेमेटोफाइट। ठीक है ना, क्योंकि हम जो जनरेशन पैदा करते हैं वो हम जैसी होती है, हम ही नहीं होते दोबारा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि आप सही तरह से सोच रहे हैं, है ना। आप चाहे क्लास 11 के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th पास आउट हो, नेट की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबका सोचने का तरीका तो साफ साफ होता है, इतना तो कोई बेसिक सोचता नहीं, है ना। चलिए, तो इस तरह से आपको ऐसी लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी जनरली। अब इसके नेम अलग अलग चेंज हो जाएंगे। पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि नेम चेंज होने के साथ अल्टरनेट जनरेशन के कितने टाइप्स हो जाएंगे, इसलिए ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर प्लांट लाइफ इसी तरह के लाइफ साइकिल से गुजरेगी और उसमें स्पोरोफाइट यानी जाइगोट या और गैमेटोफाइट जनरेशन देखने को मिलेंगी और ये प्रोसेस ही चलेगा। क्लियर? अब इसके थ्री अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हमारे दे रखे हैं वो कैसे हो जाएंगे, उसके लिए एक सीधी सी कहानी है, उसको समझते हैं हम। चलिए, अब सीधी सी कहानी है तो सीधा सा समझ लेते हैं कि हम क्या समझाना चाहते हैं। भाई हम देख रहे हैं कि टू जनरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने आपके सामने बनाई है। एक तो हम लोगों ने आपके सामने बनाई है, कौन सी? गैमेटोफाइट जनरेशन। और एक हमने बताई है स्पोरोफाइट जनरेशन। तो अब इन दो पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। अब आप देखते हो कि किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल ऐसी रही है कि उसकी मेन जनरेशन गैमेटोफाइट है। मेन जनरेशन चाहे वो एल्गी हो, थैलस फॉर्म में हो, चाहे वो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट पर हम जा रहे हो, वो हो, जो भी आप देख रहे हो, मैं भी किसी एग्जाम्पल को लेके नहीं दे रहा हूं आप लोगों से। अपन चलते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ कंप्लीट। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इनमें आप क्या देखते हो कि कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी पूरी लाइफ में गैमेटोफाइट जनरेशन मेन है और स्पोरोफाइट या जाइगोट बहुत शॉर्ट लिव्ड बना है। और बना भी है तो किस पे डिपेंड है?
गेमेटोफाइट पर है। तो आप क्या कहेंगे सर मेन जो है ना वो गेमेटोफाइट है। जैसे भी आपने बोला कि सर मेन ह्यूमन बॉडी है, उस पर डिपेंड्स क्या है, स्पोर्ट्स है, सॉरी गैमेट्स हैं, जो कौन-कौन है? एक तो ओवम है और एक स्पर्म है। तो इसी तरह से अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि यार गेमेटोफाइट जनरेशन मेन है और उस पर डिपेंड स्पोरोफाइट या जाइगोट है, तो फिर ये लाइफ साइकिल कहलाएगी हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ये पहली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाएगा हैप्लोन्टिक, और यही यूज किया जाता है। और ये जनरली आपको मिलेगा एल्गीज में। कुछ एल्गीज ऐसे होंगे जो डिप्लॉयड लाइफ साइकिल शो करेंगे, जो अभी पढ़ने वाले हैं डिप्लॉन्टिक, और कुछ एल्गी ऐसे होंगे जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो इन वर्ड्स हैं जो मैं आगे अल्टरनेशन जनरेशन में यूज करूंगा वो शो करेंगे। लेकिन जनरल अगर क्वेश्चन आ जाए कि जनरल एल्गी किस लाइफ साइकिल को डिनोट करते हैं, वो इसी को करते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को। ठीक है, उनमें थैलस होता है और थैलस बॉडी कैसी होती है? गेमेटोफाइट। इस गेमेटोफाइट जनरेशन से क्या होता है? एंथ्रिडिया और ओगोनिया जो होते हैं, जिससे एंथ्रोजोइट बनते हैं, मेल फीमेल गेमेट, उनमें फ्यूजन होता है बिल्कुल थोड़े समय के लिए, है शॉर्ट लिव्ड। क्या बनते हैं? उसमें जाइगोट बनता है, वो जाइगोट वापस क्या बना देता है? गेमेट्स, और वो गेमेट्स क्या, सॉरी, वो क्या बना देता है? जर्मिनेट हो जाता है, और उससे क्या जाइगोट से सीधा मियोसिस के थ्रू क्या बन जाते हैं? वापस न्यू गेमेटोफाइट जनरेशन। तो एक तो चीज ये हो गई। चलिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरी कंडीशन कौन सी होगी? अगर हैप्लोन्टिक नहीं हुई तो, अगर हैप्लोन्टिक नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि स्पोरोफाइट जनरेशन मेन होगी, फ्री लिविंग होगी, वो किसी पर डिपेंड नहीं होगी, है ना? मेन जनरेशन वो होगी। स्पोरोफाइट जनरेशन अगर आप देखते हैं कि मेन है, और वो स्पोरोफाइट जनरेशन अगर आपने देखा होगा, जैसे हम ब्रायोफाइट्स में जाते हैं, फ्रूटसीटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं। अगर आप ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट जाते हैं, तो वहां भी आपको फ्रूटसीटा कैप्सूल देखने को मिल जाता है ना? लेकिन आप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आते हैं, तो वहां प्लांट लाइफ क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है, जहां पर क्या होते हैं बच्चों? स्पोरोफिल होती है। स्पोरोफिल्स में क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। याद आ रहा होगा आप लोगों को, सोच रहे होंगे आप मेरे साथ। लेकिन आप एंजियोस्पर्म को देखते हैं, तो वहां प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइट जनरेशन को शो करता है, मेन प्लांट। ठीक है, उस मेन प्लांट्स पर फिर अपन देखते हैं कि माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन, है ना, मेगा स्पोर जनरेट होते हैं, ओव्यूल वगैरह। और फिर उन ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिट पढ़ चुके हैं अपन। और ऐसे पोलन ग्रेन जो माइक्रोस्पोर की फॉर्म में, उसके अंदर क्या बनते हैं? मेल गेमिट्स, और उनमें फ्यूजन होता है। तो यानी अपनी मेन जनरेशन देखी जाए, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्या शो कर रहे हैं? मेन जनरेशन शो कर रहे हैं, जो कौन है? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। तो अगर स्पोरोफाइट जनरेशन मेन है और उस पर डिपेंडेंट कौन है? गेमेटोफाइट जनरेशन। ये फ्री लिविंग है, मस्त मोला, और इस पर डिपेंडेंट कौन है? गेमेटोफाइट जनरेशन। तो ऐसी लाइफ साइकिल जहां पर ये मेन हो, उसे कहा जाता है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब होता क्या है, सभी एल्गी ऐसे ही होते हैं कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, लेकिन फ्यूकस इसका एक्सेप्शन है। जो फ्यूकस कौन है? एल्गी। फ्यूकस की स्पीशीज जो होती है वो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हमें आगे स्लाइड्स पे भी शो करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको एक ही चीज पर सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। ये जो स्टार्टिंग की है ना पूरी जान है इस लेक्चर की, अगर आप बहुत ध्यान सुन रहे हैं और समझ के पढ़ रहे हैं तो। थर्ड कंडीशन पे हम आते हैं, और थर्ड कंडीशन को हम लोग को डिनोट करना है अब कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही मैन हो। बिल्कुल, ये भी तो कंडीशन हो जाती है जब दो एक फिल्म में हीरो होते हैं और दोनों ही हीरो मैन होते हैं, है ना? एक फिल्म में टू सुपरस्टार है, दोनों कहेंगे मेरी भी चलेगी तेरी भी चलेगी, ठीक है भाई, दोनों मैन है। तो जब ऐसा देखने को मिलता है कि गेमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन दोनों मैन है, यानी हैप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की इंटरमीडिएट फॉर्म मिल रही है, जहां हैप्लोइड जनरेशन और डिप्लोइड जनरेशन दोनों ही मेन जनरेशन है ना? हालांकि वहां भी एक लोचा होता है कि कोई ना कोई तो किसी पर डिपेंड होगा, एक बड़ा हीरो होगा, दोनों हीरो बराबर है, लेकिन एक का रोल थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, एक का रोल कम हो गया। वो शोले मूवी में देख रहे हैं अपन, एक अमिताभ बच्चन बड़ा या धर्मेंद्र बड़ा। धर्मेंद्र का रोल बड़ा मेन था, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन आगे बढ़ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, तो फिर आप लोग कहेंगे कि यार यहाँ पर तो हैप्लो जो गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट जनरेशन दोनों ही मेन है, और ऐसी लाइफ साइकिल कहलाएगी बच्चों हैप्लोडिप्लोन्टिक। हैप्लोडिप्लोन्टिक। और कई एल्गी ऐसे होंगे जो अपन को ये शो करेंगे, ये लाइफ साइकिल को शो करेंगे। कैल्प जैसा एल्गी
इसको शो करेगा। क्वेश्चन यहीं से आएंगे कि कौन सा एल्गी, जनरल एल्गी क्या होते हैं, हैप्लॉन्टिक, है ना, लेकिन फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है, लेकिन केल्प हैप्लो डिप्लॉन्टिक कर रहा है। सबसे ज्यादा एल्गी में वेरिएशन है, बाकी एग्जाम्पल तो सिंपल सिंपल है ना। तो इसी से उलझा के क्वेश्चन पूछेगा आप इन एग्जाम्पल से। एल्गी का हर एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए आपके सामने। कुछ तो मैंने बोल दिए, कुछ अभी आपके सामने में स्लाइड में शो करूंगा। तो आपको समझ में आ गया कि यार इस तरह से हमको तीन तरह के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपके सामने नोट कर दिया। हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हैप्लो डिप्लोन्टिक। तो इसमें मेरे ख्याल से अब कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको कोई कंफ्यूज कर रही होगी। एग्जाम्पल्स आपको याद रहना चाहिए, है ना। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी कोई स्टूडेंट है, उसने आ, जो बायो में मार्क्स थे फुल मार्क्स लिए आई और 10 मार्क्स कम लेके आ गया केमिस्ट्री में, तो अगले दिन वो यूट्यूब पर वीडियो डाल देगी, मेरे पूरे मार्क्स आए थे, मैं कैसे लाई थी, 10,000 व्यूज आ गए। टीचर्स तो पीछे रह जाते हैं, वो बच्चे वो डालते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए, ये लो यूट्यूब वीडियो। लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ नहीं होते, वो ऐसा ही बता देते कि मैंने तैयारी ऐसी की थी, फलाना की थी। तो बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। आप हमेशा एक्सपीरियंस के साथ जाइए, फायदा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और मैं तो कई बार मजाक में बोलता हूँ, मेल थोपड़े के साथ चलिए, ठीक है। ये सिंपल सोबर थोपड़ा आप लोगों को सीधा सीधा है सिखाएगा। मेरे पास कोई तरीका तो है नहीं कि मैं आपको अलग अलग तरीके से सिखा सकूं। सिंपल सी हमारे पास तरीका होता है पढ़ाने वाला, ठीक है। तो अब आप समझते हैं मेन बात को। हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक, ये तीन तरह की अब हमारे सामने जनरेशन की बात की जा रही है। हमने इसको डिस्कस कर लिया है। हम लोग जानते भी कि हैप्लोन्टिक में हैप्लोइड जनरेशन जो होती है मेन होती है, यानी जनरली गेमेटोफाइट जनरेशन मेन होती है ना, फ्री लिविंग होती है, और उस पर डिपेंडेंट कौन होती है, जो होती है वो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। तो हम समझ गए कि मेन जो जनरेशन है ना, वो कौन है, गैमेटोफाइट है। और उस गैमेटोफाइट जनरेशन पर डिपेंडेंट कौन है इसमें, पर्टिकुलरली स्पोरोफाइट जनरेशन या जाइगोट। डिप्लोन्टिक की बात करें तो डिप्लोन्टिक में मेन जनरेशन कौन सी होती है बच्चों, जो मेन जनरेशन होती है फ्री लिविंग होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो होती है इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन। यानी डिप्लॉयड जनरेशन, इसलिए डिप्लोन्टिक नाम दिया है। और इस पर डिपेंडेंट कौन होती है, गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है। थर्ड कंडीशन को हम लेकर चलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक, जहां दोनों जनरेशन मेन होती है, ठीक है। और इन दोनों का ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। कौन सी दोनों की, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का इंटरमीडिएट फॉर्म है ये, जो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। अब हम लोगों को एक बात और समझना है कि भाई अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तीनों देख लेते हैं कैसे होते हैं। अभी तो अपने एक ही स्लाइड में एक ही लाइफ साइकिल में तीनों की बात की थी। अब तीनों को वन बाई वन एक एक करके देख लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग निकलता है और ये किस तरह से होती है। चलिए फर्स्ट को लेते हैं हम लोग। अब हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग करते हैं हम यहां से। गैमेटोफाइट है, नीचे से स्लाइड चालू करेंगे। मैंने जनरली अपनी एनसीईआरटी बुक की तरह कोशिश करी कि मैं ऐसा को वैसा का वैसा ही लूं। कई बार क्या होता है, जो 12th के बच्चे होते हैं या 11th के बच्चे होते हैं, उनका पेपर ऐसा का वैसा बन जाता है, इसी अपनी जो एनसीईआरटी उसी के अकॉर्डिंग। तो कुछ बच्चे ज्यादा, अगर मैं अपने तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा तो वो सोच नहीं पाते। तो फिर मैंने स्लाइड को वैसे ही बनाया जैसे बच्चे चाहते हैं, बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है, मेन है भाई, मेन जनरेशन है। डोमिनेंट मतलब मेन जनरेशन है, ठीक है ना। आप मेन बोल दो या डोमिनेंट बोल दो, एक ही बात है, ये मेन जनरेशन है। अब गेमेटोफाइट जनरेशन जो मेन जनरेशन है, उस गेमेटोफाइट जनरेशन की कंडीशन हैप्लोइड है। फ्री लिविंग डोमिनेंट, बात कहना मेरा ये कहने से काफी हो गया कि भैया यहाँ पर हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल है। गेमेटोजेनेसिस हुआ, मेल और फीमेल गेमेट बने, वही जो हमने बताया, इनमें सिनगेमी हुई यानी फ्यूजन हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, जिससे जाइगोट बन गया। जाइगोट पक्की सी बात है कैसा होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, ठीक है ना। और आप इसको स्पोरोफाइट भी कह सकते हैं, जैसा कि अपने बात की है। फ्री लिविंग नहीं होगा, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया, नॉट फ्री लिविंग, ठीक है। डिप्लॉयड होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप जनरली इसके बाद देखिए क्या क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर्स बन जाएंगे। मियोसिस क्या करेगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देगा, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाएंगे। अब ये स्पोर आएंगे, जर्मिनेट होंगे, वो वापस गेमेटोफाइट बना देंगे, न्यू जनरेशन बना देंगे मतलब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अगर अब एल्गी की लाइफ साइकिल देखिए, एल्गी की लाइफ साइकिल में थैलस होता है, उस थैलस की जनरली गेमेटोफाइट जनरेशन होती है, ग्रीन सा होता है, थैलस होता है।
उस ग्रीन से थैलस पर एंथ्रिडिया, आर्किगोनिया, एंथ्रिडिया से उससे मेल गेमेटेंज या फीमेल गेमेटेंजिया से क्या होंगे, मेल फीमेल गेमेट्स बनेंगे, वो आके फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन से एक जायगोट बन जाएगा, जायगोट आगे क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और मियोसिस करने के बाद जो स्पोर बनाएगा उनकी जर्मिनेशन से वापस क्या हो जाएगा, गेमेटोफाइट जनरेशन बन जाएगी। यही लाइफ साइकिल अगर आपके दिमाग में है तो आपको आसानी से याद रहेगा। अब आती है बात एग्जाम्पल्स की। मैंने कहा था मैक्सिमम एल्गी, मेन एल्गी फॉर्म जो होते हैं, मोस्ट एल्गी जनरेट क्या होते हैं आप लोगों के, यही हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को दर्शाते हैं, शो करते हैं ना। वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, ये मेन एल्गी हैं जिनके डायग्राम भी हम देखते हैं जब हम एल्गी पढ़ते हैं, तो जनरली इनके नाम देखने को मिलते हैं। और तीनों एल्गी में आप देख रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी को शो कर रहे हैं, क्लोरोफाइसी को शो कर रहे हैं, यानी मेन जनरेशन को शो कर रहे हैं। लेकिन अब ट्विस्ट यही है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, जो नीचे का ट्विस्ट स्टार लगाकर, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प। अब जनरल एल्गी तो क्या है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं, लेकिन एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प, तीनों नाम ध्यान रखना, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प, हमने एल्गी पढ़ रखा है, हम जानते हैं इनको, तो हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और एक मेंबर बचा फ्यूकस, जो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। तो यहां से ये स्लाइड आपके पास हमेशा लिखी हुई रहना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस मैक्सिमम रहते हैं, है ना। जब भी वो आपको उलझाएगा यहीं से लाइफ साइकिल से उलझा देगा, क्वेश्चन इससे मिला क्रॉस मैचिंग करा देगा, या घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। जो नेट 2025 के बच्चे देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें, है ना। और जो फाउंडेशन की स्टडी कर रहे हैं वो तो अपने स्लाइड पे स्टार लगा के लिखे हैं, स्लाइड को अपने नोट्स में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स का जरूर ध्यान रखना। अब डिप्लोटिक लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लोटिक लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगा वही प्रोसेस, तो पूरा का पूरा वही बन रहा है जो हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था, बस कौन मेन है उस पर डिपेंड होगा, डिप्लोटिक लाइफ साइकिल होगा। चलो स्टार्टिंग करते हैं, गेमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन। अपन स्पोरोफाइट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं, जो मेन है। मेन यहां पर स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, डोमिनेंट होती है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है, डोमिनेंट है, भाई डोमिनेंट मतलब फिलिंग मेन जनरेशन है, फोटोसिंथेटिक है, यानी यहां पर स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होगा, क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस होगा, ग्रीन होगी, इसलिए इंडिपेंडेंट फेज होगी, क्योंकि मेन होगी तो इंडिपेंडेंट होगी, डोमिनेंट तो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे तो रहेगा वो, है ना। तो ये स्पोरोफाइट जनरेशन के लिए कंडीशन होगी। अब ये मियोसिस के थ्रू क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, तो स्पोर बनाएगा। स्पोर कैसे होंगे, हैप्लोइड होंगे, क्योंकि मियोसिस हो गया। मियोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देता है। अब स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन से वापस क्या बन जाएगा, गेमेटोफाइट जनरेशन बन जाएगा। और ये गेमेटोफाइट जनरेशन देखो इतना सा टाइम शो कर रही है, यानी शॉर्ट लिव्ड है, और डिपेंडेंट किस पर है, स्पोरोफाइट पर। ये गेमेटोफाइट जनरेशन है, हैप्लोइड है, और सिंगल फ्यू सेल्स की बनी हुई है, कुछ सेल्स, सिंगल सेल या कुछ सेल्स की बनी हुई है, ठीक है। और ये गेमेटोफाइट जनरेशन गेमेटोजेनेसिस के थ्रू मेल फीमेल गेमेट बनाएगी, और इन मेल फीमेल गेमेट्स में प्लस माइनस नेचर के हैं, तो सिनगेमी हो जाएगा। सिनगेमी का रिजल्ट क्या बनेगा, जायगोट हो जाएगा। और ये जायगोट वापस वही कंडीशन है, क्या करेगा, स्पोरोफाइट जनरेशन को जर्मिनेट करके बना देगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहां स्पोरोफाइट जनरेशन मेन होगी, और उस पर डिपेंडेंट कौन होगी, गेमेटोफाइट जनरेशन। आपको समझ में आ जाएगा कि यार गेमेटोफाइट जनरेशन तो बस ऐसी शो हो रही है, डिपेंडेंट है इस पर, किस पर, स्पोरोफाइट जनरेशन पर। इसलिए ये लाइफ साइकिल कौन सी होती है, डिप्लोन्टिक होती है। लेकिन अब एग्जांपल्स को भी तो याद रखना है। बात तो हो गई कि भाई ये होती है, तो फिकोस की तो हमने बात करी दी थी कि एल्गी होने के बावजूद भी क्या है, डिप्लोन्टिक है। तो एक्सेप्शनल केसेस को तो हमको याद रखना ही है। सीड बियरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यही होते हैं, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। ये अपन ने बताया कि डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इनके थ्रू शो की जाती है। तो ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमेशा दिमाग मेमोरी में रखना है कि ये प्लांट ग्रुप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कौन सा होता है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है बच्चों। इजी बात है, लेकिन याद भी रहना चाहिए। और जो एक्सेप्शनल केस है फ्यूकस, है ना, ये तो मैंने आपको इतनी बार बोल दिया, आपको याद हो गया होगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखो मैं इस तरह स्लाइड क्यों बना रहा हूं, अगर मैं सब चीज लिखता रहा तो क्लास बहुत लंबी चल जाती, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 15 मिनट। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चा देखे और सारे की पॉइंट को समझ ले, इसलिए कंसेप्ट बिल्डर हो जाए, ज्यादा लंबी क्लास ना जाए, ठीक है। वरना यही चीज हम लोग 2 घंटे की क्लास में भी पढ़ाते हैं रनिंग बैच में, तो फिर वो वाली बात भी हो जाती है। भले स्लोली स्लोली जो क्लियर भी करते हैं, तो अब बच्चे को आजकल यूट्यूब पर अभी क्लास देखनी, जल्दी से देख लेता है वो, तो हर चीज समझ में आती है। इसलिए कंसेप्ट बिल्डर कोर्स बहुत खास है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यूट्यूब पर इसको फॉलो करते ही नहीं करते, ठीक है। आगे ध्यान दें आप लोग,
और मैं तो कह रहा हूँ बार-बार आपसे, मैं इस बात को कहते कि थक गया बच्चों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आना चाहिए, ठीक है ना? ग्रो होना चाहिए और काफ़ी मेहनत के साथ ये वीडियोज़ बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है, उस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या कंडीशन देखने को मिलती है? 2 जनरेशन वही है मेन, हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। गेमेटोफाइट जनरेशन है, फ्री लिविंग है। स्पोरोफाइट जनरेशन है, फ्री लिविंग है, डिप्लॉयड है, मल्टीसेलुलर है, शॉर्ट लिव्ड है, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, पार्शियली थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। और जो स्पोरोफाइट जो गेमेटोफाइट जनरेशन है, वो डोमिनेंट है। वही डोमिनेंट मतलब फ्री लिविंग है वही, ठीक है ना? मल्टीसेलुलर है और फ्री लिविंग है। दोनों जनरेशन अपने-अपने मत से, दोनों डोमिनेंट, दोनों फ्री लिविंग, है ना? लेकिन थोड़ी-सी स्पोरोफाइट जनरेशन गेमेटोफाइट पर क्या है? डिपेंडेंट है। तो ये कंडीशन हो जाती है। इसलिए यहां पर हमने इसके लिए आगे वर्ड यूज किया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक नहीं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसी लाइन की वजह से, पार्शियली डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट, इसीलिए, है ना? तो इसलिए मेन हीरो कौन हो गया अपना? फिर गेमेटोफाइट हो गया। दोनों ही मेन, कहते हैं ना यार तुम दोनों अच्छे हो लेकिन तुम थोड़ा सा आगे है, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक वर्ड यूज किया है इसके सम्मान में, ठीक है? और इस लाइन के सम्मान में, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, ठीक है? फ्री लिविंग होता है, थैलोइड होता है, डोमिनेंट होता है, ये तो हम जानते हैं। दोनों फ्री लिविंग, दोनों डोमिनेंट, मल्टीसेलुलर, दोनों ही मल्टीसेलुलर है ना? थोड़ी-सी एप्सोरोफाइट जनरेशन शॉर्ट लिव्ड है और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट है, इसलिए हम लोगों ने इसमें गेमेटोफाइट के हिसाब से हैप्लोडिप्लॉन्टिक नाम दिया। तो इसको हम बोलते हैं कि दोनों हैप्लोन्टिक और डिप्लॉन्टिक की इंटरमीडिएट ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अब उसके बाद बाकी तो आप जानते ही हैं। गेमेटोफाइट जनरेशन क्या होगा? गेमेटोजेनेसिस के थ्रू मेल फीमेल गेमेट बनाएगा और ये मेल फीमेल गेमेट यानी प्लस माइनस गेमेट से फ्यूजन होगा, सिनगेमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जायगोट बन जाएगा। ये जायगोट आगे क्या करेगा? जर्मिनेट होगा और क्या बना देगा? स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। उस स्पोरोफाइट जनरेशन में मेयोसिस होगा, देन स्पोर बनेंगे और ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना देंगे? इस तरह से पर्टिकुलरली आपके सामने वापस इस गैमेटोफाइट जनरेशन बना देंगे। तो इसको अगर आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए। एक ही जो शुरू में स्लाइड शो की थी मैंने, उसी स्लाइड से थोड़ा-थोड़ा वेरिएशन करके मैंने आपके सामने शो कर दिया। और ये बाकी तो अपने आधा-आधा बाँटा है कि भैया ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को शो कर रहा है। ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड है, दोनों मेन है इसमें। तो अल्टरनेशन जनरेशन हैप्लो डिप्लोन्टिक है। हैप्लो पहले क्यों लगाया, ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने। ठीक है बच्चों? तो आपको ये क्लास की बात समझ में आ गई होगी। अब छोटा-सा एक काम और कर लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम्पल्स को याद कर लेते हैं। टेरिडोफाइट बंधु जितने भी हैं हैप्लो डिप्लोन्टिक होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अल्टरनेशन और जनरेशन कौन-सा होता है टेरिडोफाइट्स में? आगे एग्जाम्पल्स में ध्यान रखें, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प। एक्टोसार्पस, कार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प जो एल्गी हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स किसके अंदर आते हैं? ये तीनों एग्जाम्पल्स आते हैं आप लोगों की जो पर्टिकुलरली हम शो कर रहे हैं। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प, ठीक है? ये हैप्लोडिप्लोन्टी एल्गी, ये तो हमने कितनी बार लिख दिया है, लेकिन ये हर बच्चे को याद रहेगा। ये तो मेन मेन चीज है, ये तो एक्सेप्शनल चीज है, इसको आपको याद करना ही है। लेकिन टेरिडोफाइट को मत भूल जाइएगा, ये भी हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। ठीक है? तो इस तरह से आपके सामने ये पर्टिकुलरली सारे के सारे एग्जांपल्स आ चुके हैं, सभी की लाइफ साइकिल क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक बार इसको स्लाइड्स को हम जल्दी से एक बार और सब चीज़ों को शो कर देते हैं, कि हमने क्या-क्या बतलाया था। सबसे पहले तो हमने बतलाया कि भई अल्टरनेशन जैसे 2 जनरेशंस होती हैं, ठीक है? गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, हमने बतलाया कि गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट नाम जो होता है, वो क्यों दिया जाता है, क्या गेमेटोफाइट का मतलब होता है, क्या स्पोरोफाइट का मतलब होता है। इसी के थ्रू हम लोग कब करते हैं, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक 3 तरह के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बतलाते हैं। गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट जनरेशन का एक के बाद एक आना अल्टरनेट ऑर्डर में क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। देन आप देखते हैं हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक 3 तरह की लाइफ साइकिल्स होती हैं, ठीक है? इनका मतलब क्या होता है वो भी हमने क्लियर किया। फिर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है? उसमें हैप्लोन्टिक जनरेशन मेन होती है, डोमिनेंट होती है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो, और उस पे डिपेंडेंट कौन होता है? जायगोट। फिर दूसरे हमने एग्जांपल्स बोले कि कौन-कौन से एग्जांपल्स है, ये इन एग्जांपल्स को याद रखना मस्ट है आप लोगों के लिए, जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को शो कर रहा है। फिर डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है? डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लोइड जनरेशन मेन होती है, जो स्पोरोफाइट होती है, डोमिनेंट होती है, फ्री लिविंग होती है, और उस पर जिन डिपेंडेंट कौन होती है? गैमेटोफाइट जनरेशन। देन डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल फ्यूकस है और सीड बेयरिंग प्लांट्स जो है अपने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। देन उसके बाद हमने बताया कि भाई जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, उस हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? दोनों जनरेशन मेन होती है, लेकिन स्पोरोफाइट जनरेशन शॉर्ट लिव्ड होती है और पार्शियली डिपेंडेंट होती है ऑन गैमेटोफाइट, इसलिए हैप्लो
डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इसे कहा जाता है और इनके एग्जाम्पल्स अपने प्लेडोफाइट्स हैं, बाकी एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और जो केल्प है, तो आपको याद रखना ही है। तो इस तरह मुझे उम्मीद है बच्चों, बहुत कम टाइम पर मैंने कोशिश करी है कि आपको ये क्लास पूरी कर दूँ और पूरी कोशिश रही है कि मेरी कम से कम टाइम पर ये क्लास आपकी फ्री हो गई। तो उम्मीद है कि आप इसी तरह से पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी क्लास और हमारे यूट्यूब के चैनल्स में लगातार जुड़े रहेंगे। निट 2025 के सारे वीडियोस अब चालू होंगे, जिसमें अच्छी-अच्छी जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपको बतलाएँगे और जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको आपको देंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। गुड डे एंड गुड बाय।